आप सभी को दिल से ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्म कुमारी सविता। मैं ज्ञान में कैसे चली ये मैं थोड़ा सा बताऊंगी। दीदी ने बोला वो यूनिक है, और यूनिक तो है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं आज से 21 साल आगे घूमने के लिए एक अपने जन्म स्थल के शहर से दूसरे शहर में आई थी। मेरा बचपन से एक शौक था कि कुछ ऐसा जगह मिले जहाँ सादगी हो, अत्याचार अन्याय न हो, सब एक ही हो जाए, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, किसी का निस्वार्थ सेवा हो सके, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, ये लक्ष्य इच्छा था। बाद में मैं घूमने के लिए कहीं आई थी, बुटोल में, नेपाल के बुटोल में आई थी 15 दिन के लिए। तो मेरे बचपन से एक दूसरा भी शौक़ था कि जॉब करे, किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत न पड़े। तो मैं पत्रिका देखती थी जॉब के लिए, और दूसरा किसी के लिए नहीं देखती थी। जॉब कहाँ खुला है इसलिए पत्रिका देखती थी। तो एक पत्रिका में मिला कि जॉब है। मैंने गया, जॉब किया। जॉब करते समय हम 5 लोग था एक ग्रुप में, 2 बहन था, 3 भाई था। कुछ दिन के बाद नाश्ता करने बैठे थे, तो एक भाई ने मजाक में कुछ बात बोला, वो बात मैंने भूल गया। इतना गंदा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो बात। यानी मैंने बोला ऐसा बात मुझे पसंद नहीं आता है, आगे भी नहीं आता था, बाद में भी नहीं आएगा, अभी भी नहीं, ऐसा बात अच्छा नहीं है। तो भाई ने मुझे क्या बोला पता है आपको? क्या बोला? आप तो ब्रह्म कुमारी होने जैसी है बोला। ये शब्द अभी तक मैंने कभी नहीं सुना था। ब्रह्म कुमारी क्या है, कहाँ रहती हैं, कैसे लगाती है, खाती हैं, क्या है ये शब्द? मैंने सोच कर घर चले गए। शाम को 4 बजे के बाद ड्यूटी ख़त्म हुआ, तो मैंने अपनी दीदी के घर में रुकी थी। दीदी से पूछा ब्रह्म कुमारी क्या होता है? दीदी ने बोला कुछ पता नहीं। फिर अड़ोसी पड़ोसी से पूछा ब्रह्म कुमारी क्या होता है? उन लोग भी बोला कुछ पता नहीं है। ऐसे करते करते 1-2 दिन बीत गए। फिर एक दिन एक लोग से मैंने पूछा ब्रह्म कुमारी क्या होता है? उसने बोला ब्रह्म कुमारी सफ़ेद लगाती है। कहाँ बढ़ती है? उन्हें जगह बता दिया। मैंने ढूंढते जाती है लेकिन मिलता नहीं, जाती है लेकिन मिलता नहीं। 3 दिन के बाद मिला एक सेंटर। तो गई तो इतना अच्छा लगा। उसके अंदर गए तो एक दीदी थी और सफ़ेद कलाश था, इतना अच्छा लगा। फिर वो दीदी ने बोला जहाँ आप जब करती है वहाँ भी एक सेंटर है, वहीं चले जाइए। तो हम गए, वहाँ म्यूज़ियम था, 330 मूर्ति से सजा हुआ एक म्यूज़ियम था। हम गए तो बहुत लंबी थी ना, तो गेट में वो भी ढूंढते 3 दिन के बाद वो सेंटर मिला, लेकिन हम चलते वही रास्ते, देखा नहीं। 3 दिन के बाद वो सेंटर देखा तो गया अंदर। तो दीदी लोग हमको देखते तो ऐसे करके देखा। फिर हमने पूछा यहाँ आने का अलाउ है? तो दीदी बोला है। हम अंदर गए तो एक बाबा का तस्वीर था, ब्रह्म बाबा का। वो ग्लोब ऐसे करके बैठे, वो तस्वीर है ना, कहीं कहीं मिलता है। बाबा बुलाते हैं पूरा विश्व को, ऐसा 2 बायां फैला कर ना। हाँ, वो देखा तो मुझे ऐसा लगा, जाते समय ही मेरा नज़र वहीं टिक गया। तो मैंने ऐसा लगा कि मेरे लौकिक में पिता नहीं है। मैंने जन्म लिया, मेरा लौकिक पिता छोड़ के चले गए। तो वो तस्वीर देखने से ऐसा लगा यही मेरा पिता है। मैंने पूछा दीदी से ये कहाँ गए, कहाँ है? तो दीदी ने बोला ये नहीं है, चले गए। कब? पहले ही। तो और ऐसा लगा कि यही मेरा पिता है, छोड़ के चले गए।
फिर अंदर गया म्यूजियम देखने के लिए, और अच्छा लगा। तो दीदी बोली कि कल से कोर्स करना। कोर्स क्या है मुझे पता नहीं। फिर मैंने घर में चली गई, जहाँ मैं रुकती थी वहीं गई। तो दूसरे दिन मन में क्या चला, 4 कब बजेगा तो कोर्स क्या होता है सुनने कब जाएंगे। तो अपने ड्यूटी 4 बजे ख़त्म किया, गया कोर्स करने। हिंदी का मुझे ह भी नहीं आता है ना, वहाँ पर नेपाली में ही कोर्स हुआ। कोर्स करते करते इतना अच्छा लगा। और फिर बाबा के एक रूम था साइट में, वहाँ मेडिटेशन करने के लिए भेजा। वहाँ गए तो ऐसा लगा कैसे दिल फाड़ कर चिल्ला कर कहूँ कि यही मेरा पिता है, बाबा है। तो चिल्लाना तो नहीं मिलेगा ना तो मन मन अंदर अंदर चिल्लाया। फिर ऐसा हुआ कब तक बैठना है बैठना नहीं है, यहाँ का कई सिस्टम तो मुझे पता नहीं था ना। कुछ समय बैठे तो चले गए। तो 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, लेकिन मैं दीदी के साथ रहती थी, अपने लौकिक दीदी के साथ। उनको पता नहीं था क्यों लेट आती है। मैंने बोलते हैं कंप्यूटर सीखना है, तब मैं लेट में आती हूँ, 4 बजे के बाद कंप्यूटर सीखती हूँ। ऐसे करके 7 डेज कोर्स पूरा हुआ। छोटा सा परीक्षा आया, इतना बड़ा नहीं आया जीवन में, छोटा सा परीक्षा आया। दीदी को अपने लौकिक अपने घर जाना है, वहाँ पर डेरा में था। मैं रहने वाली थी नेपालगंज के, आप कभी जाएंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा, बहुत दूर है वहाँ से। मेरे मन में अब एक सवाल आया, मैं कहाँ जाऊँ। दीदी के घर में जाऊँ तो दसई या राखी था, पर्व में क्या जाऊँ। अपने घर जाऊँ तो ये सेंटर नहीं मिलेगा। अब कहाँ जाऊँ, डेरा करूँ तो कमाई इतना नहीं है, क्या करूँ। फिर दीदी बोली 7 डेज़ कोर्स के बाद मुरली सुनना आओ। मुरली सुनने का जगह दूसरा था। मैंने सोचा वो बांस का मुरली है, तो चले गए मुरली सुनने के लिए। जाकर पीछे बैठे थे, हिंदी में मुरली चला था। हिंदी मुझे समझ ही नहीं आता है, बहुत अच्छा लगा। फिर भी कौन सा सेंटर था? बुटोल में ही है। वहाँ हिंदी कहाँ चलता था? पहले चलता था, नेपाल तो अभी अभी है। बहुत सरिता दीदी मुरली पड़ी थी, बहुत अच्छा लगा। दीदी संदली से नीचे आए, मैंने पूछा दीदी मुरली कब चलेगा। दीदी ने बोला चला गया मुरली। तो मैंने सोचा था ऐसा बांस का मुरली बजेगा, बहुत अच्छे से धुन आएगा, वही सुनूंगी। तो मुझे पता नहीं था। फिर मुरली भी चले गए। फिर हमारा अब परीक्षा शुरू, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे दिमाग में ताला ऐसा लगा था कि दूसरे सेंटर नहीं होता, यही है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा हुआ था। तो मैंने हिम्मत करके कमला दीदी को, हमारे आदरणीय बड़ी दीदी को, कमला दीदी को पूछा, दीदी ऐसा है मैं कहाँ जाऊँ। दीदी ने बोला यहीं रहो, आपके लिए डेरा ढूंढेंगे तो कुछ समय के लिए यहीं रहो। फिर मैंने गया अपने दीदी के पास। अब तक पता नहीं था उनको मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, पता नहीं था। अब तो पता देना पड़ेगा। आपका बैगेज रेडी किया। दीदी ने बोला घर जाना है। मैंने बोला नहीं जाना है। कहाँ जाना है? ब्रह्म कुमारी में जाना है। अरे घर के लोग हमको मारेंगे, ऐसा मत करो हम 15 दिन के छुट्टी में घूमने आए थे ना, तो घर के लोग मारेंगे, मत जाओ। मैंने बोला हमेशा डिसीजन घर के लोग से लेते हैं, इस पर डिसीजन अपने आप को लेना है। मैं किसी से डिसीजन नहीं लूँगी कि मैं भगवान के घर में जाना है तो जाना है। वो दीदी बेचारी कितनी रोने लगी, मैं भी रोते रोते आ गई सेंटर में। लेकिन पता नहीं था कि सेंटर में क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या सरुआ बड़ुआ क्या होता है, कहाँ जाना पड़ता है, कुछ भी पता नहीं था। मैंने सागर में अपने आप को होम दिया। फिर मैंने सेंटर में रहने लगा तो दीदी जी बाहर नहीं रखी एक दिन भी, अंदर ही अंदर मैंने अपने आप को समर्पित किया। वहीं से ही ज्ञान सुना, तुरंत ही मैंने सेंटर में बैठे। घर से ढूंढने के लिए आए थे। उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा, मैं सो रही थी। बाहर नाम लिया, ऐसे जगह के कोई लोग, ऐसे नाम के लोग हैं। आवाज़ आया मेरे कान में, मैं डर के काम गई, अब क्या करना है। फिर अंदर आके मुझे उठना चलना नहीं मिलता था,
चोट लगा था। तो वो लोग ने पूछा अब घर चलना है, यहाँ नहीं बैठना है। मैंने बोला मैंने बुखार आया है, चलना नहीं मिलेगा, बाद में जब मिलेगा मैं आऊँगी, आप चले जाइए। गए बेचारे, कुछ भी नहीं किया। तो सेंटर में रहने लगी। अभी 21 साल बीता, मेरा 15 दिन नहीं बीता है। 15 दिन के लिए आए थे घूमने, 21 वर्ष बीत गया, लेकिन 15 दिन अभी नहीं हुआ है। ऐसे करते सेवा में इतना लगन से सेवा किया। हमारा समर्पित फार्म भरता है ना, उसमें माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए। तब भी मैंने घर नहीं गया। वो कमला, मेरे निमित्त बड़ी दीदी जो कमला दीदी थी, उसी का ही सिग्नेचर है। उसमें भी कोई गार्जियन का सिग्नेचर नहीं है। 21 साल में मैंने घर में दो बार गया। एक बार 4 साल तक मैंने सोचा तो ऐसा था पूरा अंडरग्राउंड हो जाऊंगी, किसी से नहीं मिलूंगी। बाद में जब मैं प्रवचन करके बाहर आऊंगी तब सब लोग मुझे देखेंगे, ऐसा इच्छा था, लेकिन हुआ नहीं। 4 साल के बाद बाबा रोज़ बोलते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। तब मैंने घर गया। शुरू में जब गया तो माँ इतना रोई बेचारी, ऐसा से सफ़ेद ड्रेस में गई थी, इतना रोने लगी। बाद में अभी तो ठीक है, सब ठीक है। घर से इतना परीक्षा नहीं लिया, छुट्टी दिया। अभी यहाँ पर सेवा करते करते अभी बुटोल के कनेक्शन में, बुटोल के आसपास ही हूँ। 13 किलोमीटर, जहाँ मंगलापुर बोलते हैं, बुटोल और भैराबा के बीच में वहीं हूँ। मेरे सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य है, बाबा को मैं लाख लाख शुक्रिया देती हूँ। एक शब्द किसी के मुँह से बुलाकर मुझे ब्रह्म कुमारी बनाया। वो भाई को भी मैंने अभी तक इतना शुक्रिया करती हूँ, लेकिन मिला नहीं है। कहाँ चले गए? मेरा जीवन बनाने के लिए वो जॉब मेरे लिए, मेरा जीवन परिवर्तन कराने के लिए था। वो भाई को भी मैं कितना शुक्रिया देती हूँ। फिर बड़ी दीदी, सभी को देती हूँ। ये जो दीदी लोग हैं सब मेरे दीदी है। ये दीदी भी मेरे को बहुत पालना दी। ये दीदी तो एक दिन कोर्स भी कराई थी। ये मेरी टीचर है, सभी टीचर है, सभी का पालना पाया। हर परिस्थिति में सब साथ दिया। बाबा ने तो मेरे बोलने से पहले मेरे बात तो बाबा सुनता है हर बात में। तो सभी को बहुत थैंक्स मेरे दिल से दिया। तो यहाँ घूमने का मौका मिला। मैं पहले बार वहाँ गाईघाट में तो आई थी, लेकिन इतना घूमने का अवसर नहीं मिला था उस समय। इस समय थोड़ा घूमने का अवसर भी मिला। यहाँ आया, यहाँ बहुत अच्छा लगा। जो मोबाइल में तो देखते थे, वहाँ देखने से और यहाँ अनुभव करने से बहुत अंतर हुआ। दीदी तो ऐसी हैं, माँ ही है, माँ से भी बढ़कर माँ है। आपको ऐसी माँ मिली, आपका बहुत बहुत सौभाग्य है। ये भी ज्ञान में भी आप इतना परिपक्व है। मुरली में जो बात पूछे तो भी तुरंत जवाब देते हैं, ऐसा कहाँ मिलता है ना। आपका भी बहुत सौभाग्य, ऐसी माँ मिलना, ऐसा जगह मिलना, ऐसा बाप मिलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परसों से आया, यहाँ आने से इतना अच्छा, दिल के गहराई से अच्छा लगा। और कल घूमने गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अपने बारी, अपना सब्जी सब से मिला। आपसे मिलकर बहुत खुशी लगा। आपको नेपाल में सभी को निमंत्रण है, आप भी आइए घूमने के लिए। हम भले कहाँ कहाँ रहते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन हो तो एक घर के है ना, है कि नहीं। वहाँ भी एक घर है, सतयुग भी एक घर है, यहाँ भी एक ही घर है। इसलिए आपका यहाँ पाठ है, हमारा वहाँ पाठ है। आप घूमने के लिए आइए, आपको सभी का नेपाल में वेलकम है। और क्या बोलो, इतना ही है। आप सभी को दिल से शुक्रिया। दीदी जी को, आपको ओम शांति।